Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 8. क्लास 8 का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका जो पार्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग पहले पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति होता है जो कि कबाड़ की दुकान से एक पुरानी सी जो डेस्क है जो कि जली हुई थी और भीगने के कारण कुछ खराबी हो रखी थी। तो वो क्या करता है, कबाड़ की दुकान से उसको ये सोचते हुए खरीद के लेके आता है कि वो घर पे किसी तरीके से इसको ठीक कर लेगा या किसी से ठीक करवा लेगा। तो जब वो घर पे लेके आता है यानी कि वहाँ पे आके वो उसके जो ड्रॉवर होते हैं उसको वो खोलता है, तो आखिरी वाले ड्रॉवर में एक पत्र मिलता है। तो पत्र निकाल के वो उसको पढ़ता है। उसमें इसको ये पता चलता है कि ये जो पत्र है एक आर्मी पर्सन का है जिसका नाम है जिम मैकपर्सन। तो उस लेटर को पढ़ता है कि किस प्रकार से आर्मी में मतलब दो जो देश के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो युद्ध है वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और वो सब अपने अपने परिवार से मिल पाएंगे। अब देखते हैं आगे कि आगे इस चैप्टर में क्या होता है। I folded the letter again and slipped it carefully back into it envelope. आगे वो कहता है कि मैंने इस लेटर को वापस से क्या क्या फोल्ड किया और इसको ध्यानपूर्वक उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। आई कैट वॉक ऑल नाइट, और वो आगे कहता है कि मैं पूरी रात जगा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और आगे वो कहता है कि मॉर्निंग तक उसे ये पता चल गया कि उसे अब क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, यानी वो कहता है कि मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया जो कि एक इस लेटर में एड्रेस लिखा हुआ था। जस्ट अ फ्यू मील्स अवे, जो कि कुछ ही मील दूरी पर था। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, यानी कि मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को वहां पर घुमाने के लिए लेके आया था। उससे पूछा कि भाई कॉपर बीचेस कहाँ पर हैं। House number 12 turns out to be a nothing but a burns out cells, the roof gaping, the windows a boarded up। यानी कि जो हाउस नंबर जो 12 है, यानी कि जिस एड्रेस के बारे में वो पूछ रहा था, तो वो और कुछ नहीं, उस वो घर जो था वो क्या था, उसकी जो छत जो थी वो खुली थी, विंडो वगैरह जो थे वो जल चुके थे और कह सकते हैं घर जो है वो अस्त व्यस्त था। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, यानी कि उस घर के आगे वाला जो था घर दूसरा, यानी कि पड़ोसी का घर जो था, उस घर का जो दरवाजा है उसने उसको खटखटाया। एंड आस्क, और पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकपर्सन। तो उस व्यक्ति से पूछा, उस पड़ोसी से पूछा कि जो मैकपर्सन है, मिसिस जो मैकपर्सन है, क्या उसके बारे में कोई जानता है। आगे देखें, यानी कि उसका जो पता है, वेयर अबाउट होता है एड्रेस, तो क्या उसका जो पता है कि उसके बारे में कहीं जानता है या नहीं, क्योंकि वो उसका घर जो था वो जले हुए हालत में था। उसका घर जो है किसी प्रकार से जल गया था, तो वो अब वहां पे नहीं थी। तो पड़ोसी से पूछा कि क्या भाई आप उसके एड्रेस को जानते हो कि वो कहाँ पर रहती है। तो वेयर अबाउट का मतलब होता है अता पता, एड्रेस। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसने स्लीपर पहन रखी थी उसने कहा हाँ। ही न्यू हर अ वेल, यानी कि वह उसे अच्छी तरह जानता है, यानी कि एड्रेस जो है वो उसके एड्रेस जो है जहाँ पर वो रहती होगी अभी, तो उस एड्रेस को वो जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मटल्स हेडेड, यानी कि वो कहते हैं एक आदमी कहता है, वर्द आदमी, कि ये जो लेडी जो है वो बहुत ही अच्छी है। उसने जैसे कि उसने बताया, बट लेकिन एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट सी, लेकिन ये भी आगे कहता है कि अ बिट अ मिडल सा हेडेड, मतलब उसका जो हेड जो था अब वो थोड़ा सा सन की मिजाज हो गया था। इसका रीजन ये था कि उसकी जो एज है वो अब हो गई थी, क्योंकि जब थोड़ी सी ज्यादा एज हो जाती है, बूढ़ा आता है, तो जो मानसिक जो संतुलन है वो थोड़ा सा हिल जाता है। तो वो वर्थ व्यक्ति उस लेडी के बारे में ये कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है, वो अच्छी लेडी है, लेकिन अभी थोड़ी सी सन की मिजाज की हो गई है, जैसा कि उसके व्यवहार में ऐसा नहीं होता है लेकिन एज के अकॉर्डिंग वो अब हो गई।
101 ईयर ओल्ड, इसकी जो एज है वो 101 ईयर की है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, यानी कि वर्द आदमी आगे ये कहता है कि जब इसके घर में आग लगी तब वो घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started, but I could well have been candles. तो वो वर्त व्यक्ति जो है, वो पड़ोसी जो, वो ये कहता है कि कोई भी नहीं जानता कि उसके घर में आग कैसे प्रारंभ हुई, आग कैसे जली, लेकिन वो यही कहता है कि ये जो लेडी है वो कैंडल का यूज करती, तो कैंडल के कारण हो सकता है कि आग जली हो। शी यूज अ कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, तो आगे वर्द आदमी कहता है कि ये जो लेडी है वो बिजली के बजाय कैंडल का इस्तेमाल किया करती थी। बिकॉज क्योंकि शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि जो मैक पर्सन जो है वो हमेशा ये सोचती थी कि जो बिजली जो है वो काफी क्या एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गेट हर आउट जस्ट इन टाइम, और आगे वो ये कहता है कि जो फायरमैन जो थे, जो आग बुझाने के लिए आए थे, तो उस फायरमैन ने क्या उनको सही समय पर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, और उस व्यक्ति ने उसे बताया कि अब वो कहाँ पर है, नर्सिंग होम में है। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कि आगे वो उसका एड्रेस बताते हैं कि भाई ये नर्सिंग जो होम है वो कहाँ पर है। वो कहता है कि बर्लिंगटन हाउस जहां पर ये अभी रह रही है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम्स इजली इनफ, आगे वो कहता है कि मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग जो होम है वो आसानी से ढूंढ लिया। There were paper chain up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in a corner with a lopsided angels on top. और वो आगे कहता है कि ऊपर चढ़ने के लिए, यानी कि हॉलवे के रास्ते जाने के लिए वहां पर एक पेपर चेन थी, और जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कॉर्नर में एक क्रिसमस ट्री जो है, जो रोशनदान के आसपास वहां कॉर्नर पे था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट अ मिसिस अ मैक पर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि वो आगे कहता है जहां पर किसी से वो मिलता है, वो कहता है कि मैं एक मित्र हूँ और मैं जो श्रीमती जो मैक पर्सन जो है उनके लिए क्रिसमस का जो उपहार है वो लेके आया हूँ। I could see through into the dining rooms where everyone was wearing a paper hat and singing, यानी कि वो आगे कहता है कि मैं आसानी से एक जो कांच का जो भोजनशाला जो बना हुआ है वहां पर जिस कार के आर पार जो वो देख सकता है कि वहां पर कुछ लोग जो है वो एक पेपर हेड पहन रखे हैं और वो सिंगिंग कर रहे हैं, यानी कि जो शेफ वगैरह होते हैं जो खाना वगैरह पकाते हैं वो अपने सर के ऊपर एक जो हैट है वो पहनते हैं, तो वो उनके लिए पहन रखी थी। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, मैट्रॉन यानी जिस लेडी से मिला, यानी कि वो वहां की एक प्रधान थी, तो उनकी भी क्या एक हैट पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी। एंड सीम्स हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर वो क्या पर्याप्त खुश लग रही थी। शी इवन ऑफर मी अ मीन्स पाई, यानी कि मीन्स पाई उसने क्या मुझे एक मीन्स पाई जो है वो ऑफर किया, मतलब कि वहां बैठने के लिए मीन्स पाई और सॉरी खाने का एक पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ को खाने के लिए, उस चीज को खाने के लिए उसने मेरे को ऑफर किया कि आप ले सकते हो। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, यानी कि वह मुझे कॉरिडोर तक लेके गई, जो गलियारा होता है वहां तक लेके गई। मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, सी टोल्ड मी, और उसने बताया कि जो मैकपर्सन है वो किसी अन्य के साथ नहीं है। सी सी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, यानी कि उसने मुझे बताया कि ये जो मैकपर्सन जो है वो आज थोड़ी सी क्या थी, कंफ्यूज थी। सो इसलिए वी थॉट इट अ बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, इसलिए हमने सोचा कि उनको क्या अकेला छोड़ दिया जाए ताकि उनको पर्याप्त आराम मिल सके। शी हैज नो फैमिली यू नो, और वो आगे कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन अ विजिट, और परिवार नहीं है तो कोई वहां से वहां उसके लिए कोई वहां पर उसके लिए मिलने नहीं आता। सो इसलिए आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू अ प्लीज टू सी यू, तो वो आगे कहती है कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलकर के बहुत ज्यादा खुश होगी।
She took me into a conservatory with a wicker stand and potted plants all around and left me, यानी कि वो मुझे अपने साथ लेके गई जहाँ पर एक विकर चेयर जो थी और आसपास गमले थे जिसके अंदर प्लांट थे, और वहां पे वो मुझे छोड़कर चली जाती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, यानी कि जो वर्थ जो लेडी जो है वो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी थी। हर हेड फोल्डेड इन हर लैप, लैप होती है गोद, तो उसके जो हाथ जो है वो मुड़े हुए गोद के अंदर थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्स इनटू अ विश बन, यानी कि उसके जो बाल जो हैं वो एक लटदार जूते में क्या थे, और उसके जो बाल सिल्वर वाइट थे, मतलब कि एक सफेद कलर के थे जो चमक रहे थे, यानी कि बुढ़ापे में इस तरह के बाल हो जाते हैं। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, यानी कि वो गार्डन की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, यानी कि वो शून्य भाव से मेरे सामने घूमकर देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, यानी कि मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, यानी कि उस लेडी का नाम था। आई वेंट ऑन, यानी कि मैं आगे बढ़ता हूँ, मतलब आगे वो बोलता है आई फाउंड दिस, यानी कि मुझे ये मिला, मतलब कि जो लेटर जो है वो उसको देने आया था, तो वो कहता है कि मुझे मिला है। आई थिंक इट्स योर, और वो आगे कहता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, यानी कि जब मैं बोल रहा था तो उसकी जो आंखें जो है वो मेरे चेहरे से नहीं हटी थी। आई ओपन द टीन बॉक्स, यानी कि मैंने उस टीन बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर, और मैंने उसको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness, यानी कि वो एक ऐसा क्षण था जब उसकी आंखें जो है वो चमक उठी, और उसके चेहरे में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पहचान गई हो, और वो मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, यानी चेहरे के ऊपर जो ग्लो है, जो चमक जो है हैप्पीनेस का, वो नजर आ रहा था। I explained about the dash about how I had found it, but I don't think she was listening, यानी कि वो आगे कहता है कि मैंने उनको एक्सप्लेन किया, बताया कि मुझे ये जो लेटर है वो किस प्रकार से डैश में से मिला, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो शायद ही ये सुन रही थी। फॉर वाइल शी सैड नथिंग बट strokes the letter tenderly with her finger tip, यानी कि कुछ समय तक तो क्या उसने कुछ नहीं कहा, और फिर उसने जो लेटर जो है वो अपने हाथ में लिया, और वो उस लेटर को क्या अपने हाथों से, अपने अंगुलियों से वो उसको सहलाने लगी। सडनली, अचानक, सी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, यानी कि सडनली अचानक वो क्या उसके थोड़ी नजदीक में पास में आई, और उसने मेरा हाथ जो है वो पकड़ा। Her eyes were filled with tear, यानी कि उसकी जो आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई। टीयर होता है आंसू। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, यानी कि उसने कहा कि आपने मुझे बोला था कि आप क्रिसमस के दिन क्या आओगे, एंड हियर यू आर, और अभी तुम यहाँ पर हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में ये क्रिसमस का सबसे क्या कीमती उपहार है। कम अ क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, यानी कि वो आगे कहती हैं कि नजदीक आओ जिम प्रिय, और बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, यानी कि मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस मी अ चीक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर ऑल्सो ऑफन जिम एवरी डे, यानी कि वो लेडी जो है वो कहती है कि मैंने आपका जो लेटर है वो हमेशा पढ़ा, मतलब कि जो पुराने जो लेटर जो थे वो उन्होंने बार बार पढ़े। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, यानी कि वो आगे कहती है कि मैं आपकी जो आवाज है वो अपने मस्तिष्क में सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज हैड मेड मी फील यू वर विथ मी, यानी कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम मेरे क्या साथ ही हो, यानी कि वो हमेशा महसूस उसको करती है। एंड हाउ एंड नाउ यू आर, यानी कि अभी और तुम मेरे पास हो। नाउ यू आवर बैक, यानी कि तुम अभी आ गए हो
यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, यानी कि अब तुम आ गए हो तो तुम इस लेटर को जो वो तुम लेके आए हो लेटर को, तो तुम लेटर को क्या मेरे लिए अपने आप ही पढ़ लो। वुड यू डू दैट फॉर मी, और वो आगे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, मतलब जो लेटर जो है वो क्या तुम मेरे लिए पढ़ोगे। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, यानी कि वो लेडीज जो है वो उनसे कहना चाहती है कि मैं फिर से तुम्हारी जो आवाज़ है वो सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, यानी वो आगे कहते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और वो कहते हैं कि फिर शायद हम क्या थोड़ी सी चाय वगैरह लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्चिपन ऑल अराउंड, और वो आगे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्रिसमस का जो केक है जो कि मार्चिपन जो कि उसको पसंद है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, यानी कि बनैया, यानी कि वो उसके लिए पहले से कि भाई क्रिसमस है तो उसने वो प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस के दिन वो आएगा, तो जैसा कि उसने वो पहले से तैयारी कर रखी थी। आगे वो कहते हैं कि आई नो हाउ मच यू लव मार्चिपन, मार्चिपन जैसे कि मैंने कहा कि एक पदार्थ होता है जिससे कि वो केक बनता है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है, तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जो मार्चिपन जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो स्टूडेंट, ये था चैप्टर फर्स्ट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।